नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न योजनाओं और समसामयिक विषयों पर विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने गत रात्रि को मौसम परिवर्तन से जिले में चली आंधी तूफान के कारण फसल नुकसान और अन्य किसी प्रकार की हानि के संबंध में सभी एसडीएम और तहसीलदार से जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में फील्ड विजिट कर फसल नुकसान और अन्य हानि के संबंध में रिपोर्ट दें। पचमढ़ी स्थित शिक्षण संस्था डाइट को रोकने के लिए नवागत कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुनील के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस पचमढ़ी के प्रमुख गांधी चौक से गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल, बनखेड़ी से भावी विधायक प्रत्याशी वीरेंद्र बेलवंशी, छावनी परिषद पचमढ़ी के उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल, पार्षद हुजैफा, पार्षद प्रशांत, पार्षद शंकरलाल, ब्रजमोहन, राजू चौधरी, लक्ष्मी राय, शिवम जायसवाल, कांग्रेस मंडल की आरती शुक्ला, श्रीमती राठी, मोनिका उपाध्याय, समस्त शिक्षा संस्थाओं के छात्र छात्रा और उनके अभिभावक और आम आदमी पार्टी के हनीफ कुरैशी, सगीर भाई, विजय अग्रवाल, मुन्ना साहू, रतन सिंह चौधरी और पत्रकार जावेद कुरैशी, पत्रकार गंगाराम, पत्रकार मुकेश बान, शान सुरेंद्र बान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में नगर कांग्रेस अध्यक्ष शुक्ला ने सभी का आभार जताया। ये 200 झाड़ नहीं है, ये झाड़ कटेंगे 4000। 4000 नहीं कटे तो मेरे मुंह पे आकर थूक देगा पचमढ़ी वाले। 4000 झाड़ कटेंगे। अभी 300 की बात कर रहे हैं आप लोग ना। ये हवाई पट्टी बनने के लिए 4000 झाड़ काटे जाने वाले हैं। ये मैं आज आपको पूर्व में बता दे रहा हूं। जहां तक डाइट का प्रश्न है, डाइट एक समय में पचमढ़ी की जीवनदायी नहीं होती थी। पीटीआई, पीटीएस, आर्मी, इन चारों संस्थाओं से पचमढ़ी के रोजी रोजगार चलते थे। आज जब से टूरिज्म बढ़ गया तब से इनकी उपयोगिता शायद पचमढ़ी के लोग समझते नहीं है। वो समझते वो लोग हैं जो गांव देहात से आते हैं। पचमढ़ी के बच्चे बच्चियां जो यहाँ पढ़ के यहाँ से पीटीआई करके आज शिक्षाकर्मी बन के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए उनकी व्यस्तता है। और मैं सभी पचमढ़ी के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डाइट के संबंध में खुले मन से हमारा सहयोग करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम पचमढ़ी की डाइट को पचमढ़ी से नहीं जाने देंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसके लिए जहां तक की लड़ाई, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना होगा, हम लड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे, लेकिन इस डाइट को यहाँ रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। वक्ता बहुत है। आप अयोध्या की बात करते हैं, आप काशी की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि होशंगाबाद जिले में हमारी मथुरा भी पचमढ़ी है, काशी भी पचमढ़ी है, अयोध्या भी पचमढ़ी है। इस भोलेनाथ की नगरी को आपने उजाड़ने का आखिर क्यों ठेका लिया है? क्या चाहते हैं? सत्ता सबके पास रहती है, सत्ता हमारे पास भी 60-70 साल रही। हमारी सत्ता में हमने जो कुछ दे सकते थे पचमढ़ी को देने का प्रयास किया। जो कुछ उस समय देश की अर्थव्यवस्था थी उसके हिसाब से पचमढ़ी को वो सब देने का हमने प्रयास किया। नालंदा स्कूल हमारी देन, डाइट हमारी देन, पीटीएस हमारी देन, टूरिस्ट हमारी देन, और ये ट्रेनिंग सेंटर हमारी देन। अब आप रेशम केंद्र हमारी देन। अब आपको बताएं, नालंदा का जो हाल हुआ सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज डाइट पर नंबर आया किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ के। और ये जो बात कर रहे हैं चाचा आप, हवा आप देख लेना, पचमढ़ी के लोग इस बात को देख लेना कि हवाई पट्टी कहीं से शुरू होगी, कहीं की ओर जाएगी, लेकिन पेड़ इनके लोग कहीं की ओर के काटेंगे और नाम लेने की हवाई पट्टी के लिए कटे हैं। इनकी आदत में मध्य प्रदेश की, मैं पूरी ईमानदारी और जवाबदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की अगर सबसे भ्रष्ट विधानसभा कोई है तो ये आपकी पिपरिया विधानसभा है। यहाँ आप एक वोट से 2 विधायक बनाते हो। आपने एक चिराग उठाया था 2008 में, आपने एक चिराग उठाया था और सोचा कि ये कुछ काम करेगा। जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा रगड़ा, उसको मानने का, चमकाने का प्रयास किया तो उसमें से एक ऐसा जिंद निकला, वो जिंद आज पूरी पिपरिया विधानसभा के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे वेयर हाउस के मामले हो, चाहे रेत का मामला हो,
चाहे जुआ सट्टे का मामला हो, चाहे कोई खाली प्लाट पड़ा हो उसका मामला हो। मैं समझता हूं कि थाना, कचहरी, जुआ सट्टा सब वो जिंद अपने हिसाब से देख रहा है। और वो जो आपने चिराग जो अपने लिए चुन के रखा था, वो चिराग की अब कोई हैसियत नहीं बची कि वो जिंद को हम अपने अंदर संभाले। ऐसा लोग कहते हैं चाचा कि ठाकुर दास जी ने हमको कुछ नहीं दिया, पिछले 15 सालों में कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूं कि ठाकुर दास जी ने आपको ऐसा रेत चोरों का सरदार दिया है जिसकी चमक से आज बच्चा कांपने लगा है। आपका कोई अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आज वो अपने हिसाब से इस विधानसभा में कानून। दिनांक 7 मार्च 2023 को फ्री चेकअप स्वास्थ्य का परीक्षण कैंप अहमदपुर के सहयोग हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया। कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, स्त्री रोग की जांच की गई। भोपाल से स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर भी कैंप सहयोग कर रही थी। 3 बजे दिन तक लगभग 350 मरीजों का परीक्षण कर मुफ्त दवा का वितरण मरीजों को किया गया। संभव 4 बजे तक 400 मरीजों का परीक्षण हो सकता है। समाचार लिखे जाने तक अभी मरीजों की भीड़ लगी हुई है। नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा, सहयोग हॉस्पिटल PRO। ये सहयोग हॉस्पिटल का कैंप यहाँ पर फ्री आयोजित किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जांच की जा रही है। महिला रोग विशेषज्ञ भी है, शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी है। और यहाँ पर दवाइयाँ और जांचें, एक्सरा, ये सब फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सब फ्री यहाँ पर। और यहाँ पर विशेष MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और सबको उचित परामर्श दिया जा रहा है। सभी लोगों की अच्छे से सेवा की जा रही है। सब लोगों को सुविधाएं और फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर अभी तक 350 हो चुके हैं, जो कि समय अभी 350 लोग लाभ प्राप्त हो चुका है इस आयोजन से, इस कैंप से। 350 लोगों का चेकअप हो चुका है। मुरैना जिले के केलारा स्थित तहसील के पास ब्रह्मा के स्वर राष्ट्रीय पत्रिका के कार्यालय पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेना ब्लॉक इकाई केलारस द्वारा आयोजित ब्राह्मण गौरव सम्मान और होली स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम पंडित दीपक अवस्थी के आचार्यत्व में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलित कर सुंदरकांड पाठ और होली मिलन स्नेह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी पत्रकार सुरेश शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें जिले भर से विप्र बंधु उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के मुख्य संरक्षक डॉक्टर केशव पांडे, प्रदेश अध्यक्ष पंडित दिनेश डंडोतिया रहे। विशिष्ट अतिथि परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित भगवती कल्लन शुक्ला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना पंडित जितेंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री अशोक शर्मा दिपोरा ने। मुख्य अतिथि केशव पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर समाज के अंतिम छोर पर खड़े उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिससे उसका समाज और संगठनों पर भरोसा स्थापित हो। हर समय हर व्यक्ति को समाज के पीड़ित व्यक्ति की मदद करते रहना चाहिए और मैं जीवन पर्यंत समाज को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाऊंगा। उन्होंने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आभार जताते हुए कहा कि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार में हूँ। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद बाबूलाल उपाध्याय, बनवारी लाल शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, ब्रजमोहन मरैया, सुरेश उपाध्याय, ब्रजेश शर्मा, प्रदीप जाप थाप, राघवेंद्र शर्मा, रवि उपाध्याय सहित विप्र बंधु उपस्थित हुए। ब्राह्मण समाज के निर्वाचित सरपंच, पार्षद सहित अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये पहला कार्यक्रम है, साल में ऐसे कम से कम 3-4 कार्यक्रम करो, 3-3 महीने बाद। आज कैलाश में कर लो, फिर जौरा में कर लो, फिर मुरैना में कर लो, इस तरह से सबलगढ़ में कर लो। इस काम को बढ़ाना है आगे और टीम को मजबूत करना है। और ये पत्रिका की मेंबरशिप और इसकी जो सहयोग राशि है वो भूपेंद्र जी को आप लोग सब प्रदान। जो लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जो बीमारी से त्रस्त हैं या कोई न कोई कारण से उनका तकलीफ में है, उनकी मदद करने की भूमिका आप जरूर बनाओ। केवल अपने को भाषण नहीं देना है, केवल संगठन नहीं बनाना है, केवल पत्रिका नहीं छापना है। हमें ये करना है कि साल भर में हमने 5 ऐसे गरीब विद्यार्थियों की मदद कर दी, 5 कन्याओं की शादी करा दी, 5 लोगों का इलाज करा दिया। भगवान यही चाहता है, हनुमान जी यही चाहते हैं, ईश्वर यही चाहता है। केवल हम भंडारे करें, बड़े बड़े
कार्यक्रम कराएं, उससे कुछ ज़्यादा आनंद नहीं आने वाला। अगर आपने एक साल में 5-10 लोगों की मदद कर दी, 10 साल में 50-100 लोगों की मदद कर दी, तो वो सब आपके पीछे चलेंगे, वो आपको हमेशा याद रखेंगे जीवन में। ये ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय जो है अखिल भारतीय, उसका जो सम्मेलन हुआ उसमें परशुराम सेना जिला, संभाग और कैलाश ब्लॉक के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। यहाँ पार्षदों का और सरपंच और पूर्व पार्षद और समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनका जो सम्मान किया गया, बहुत अच्छा किया गया है और ये सब करते रहना चाहिए समय समय पर। और मैंने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि अगली बार जब मैं आऊँ तब यहाँ कुछ ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी आप मदद करें, चाहे उनकी पढ़ाने की बात हो, चाहे इलाज कराने की बात हो, चाहे कन्याओं की शादी की बात हो। ये सब अपने इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत उन्हीं को है मदद की। आप सब लोग मजबूत हैं। धाकड़ जी ने अपने ऑफिस में आज बुलाया, बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे देश के सबसे बड़े संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का 73वां महाधिवेशन दिनांक 10, 11 और 12 मार्च 2023 को रतलाम जिले के ग्राम सेमलिया कालूखेड़ा में होने जा रहा है। IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव और आयोजनकर्ता मीडिया प्रभारी दीपक सावरा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सेमलिया कालूखेड़ा में मां अन्नपूर्णा कामाख्या शक्तिपीठ बना हुआ है, जहां श्री 1008 श्री कालिदास जी महाराज के दत्तक पुत्र श्री 1008 श्री मधुसूदनानंद जी महाराज पिछले 2 वर्षों से अखंड तप और हवन करते आ रहे हैं। बरसों पुराने इस शक्तिपीठ पर हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और नवरात्रि के समय लाखों की भीड़ मां के चमत्कारिक रूप के दर्शन करने आती है। इस बार IFW 73वां राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहा है, जहां लगभग 16 राज्यों के पत्रकार और भारत के बाहर श्रीलंका से भी कुछ पत्रकार गण इस महासम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही इस महासम्मेलन में IFWJ की वार्षिक कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। इस महासम्मेलन का शुभारंभ 11 मार्च को प्रातः 10:30 से होगा, जिसमें मां जगदम्बा की 21 फीट ऊंची ध्वजा भी लहराई जाएगी। साथ ही अधिवेशन में महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज राष्ट्र निर्माण में सनातन धर्म और युवाओं की भूमिका और पत्रकारिता का योगदान विषय पर देश के कोने कोने से आए पत्रकार साथियों से संवाद भी करेंगे। 12 मार्च को महासम्मेलन का समापन होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।